अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मोहम्मद ज़ाकिर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ट्रेड जर्नी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। फॉरेक्स बेसिक टू एडवांस सीरीज़ के पार्ट 3 के अंदर मैं आपका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आप प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। या नेक्स्ट हम फ्यूचर यूट्यूब चैनल्स के ऊपर चले जाए, वहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको एक सीरीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। तो आज की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा फॉरेक्स है क्या, किस तरीके से वर्क करती है, सारी चीज़ें हम स्टडी करते आ रहे हैं। आज मज़ीद डिटेल्स के अंदर इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मज़ीद होती हैं। इसको बिल्कुल आराम से आसान अल्फाज में समझेंगे। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने नोट्स बनाते जाना है साथ साथ। अगर आप वीडियो देखते जाओगे नोट्स नहीं बनाओगे, मैं शॉर्ट शॉर्ट इसलिए बना रहा होता हूँ ताकि आप आराम के साथ अपने नोट्स भी बना सकें। और वीडियो को उस टाइम देखा करें जब आप बिल्कुल ईजी हो, आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे यू गो अप द काउंटर एंड नोटिस अ स्क्रीन डिस्प्लेइंग डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स फॉर डिफरेंट करेंसीज। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल और सादा आसान करके समझते हैं कि जब आप किसी करेंसी एक्सचेंज काउंटर पर जाते हैं तो आपको ना अलग अलग करेंसी के एक्सचेंज रेट स्क्रीन पर जो है वो नजर आते हैं। ठीक है, वहां पर आप जाते हैं देखते हैं। तो जब आप मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो कल के लेक्चर के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया था बूथ के हवाले से, तो वहां पर आपको सारे नोटिस जो है वो आपको नजर आ रहे होते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं एन एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ टू करेंसीज फ्रॉम टू डिफरेंट कंट्रीज। यानी इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि दो मुल्कों की करेंसीज की रिलेटिव वैल्यू, यानी कि जैसे एक डॉलर, ठीक है, कितने जापानीज येन का है, ठीक है, या कितने जापानी येन्स के बराबर है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एक डॉलर कितने पी के आर के बराबर है। अगर $8 रेट चल रहा है मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक्सचेंज रेट के ऊपर देखें तो 283 या 289 के लगभग चल रहा है, तो हमें यानी कि एक डॉलर के बदले उसको इतने पी के आर देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा मिसाल के तौर पर मजीद हम देखते हैं यू फाइंड जापानीज येन एंड थिंक योर सेल्फ वाओ माई $1 इज वर्थ 100 येन एंड आई हैव $10, आई एम गोइंग टू बी रिच। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप सोचें कि मेरा एक डॉलर 100 येन के बराबर है और मेरे पास $10 हैं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। आप बड़े खुश होते हैं। तो यानी ये जो प्रोसेस होता है, यानी कि आप इसके अंदर फॉरेक्स मार्केट का एक किस्म का हिस्सा बन चुके हैं। ये जो लेन देन कर रहे हैं सिंपल है, ये क्या कर रहे हैं, आप फॉरेक्स कर रहे हैं। क्योंकि पिछले जितने भी लेक्चर्स के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी लोग समझते हैं कि यहाँ पर कोई कंपनी है या कोई इदारा है। नहीं, फॉरेक्स एक बिजनेस का नाम है किसका, मुख्तलिफ करेंसी का जो लेन देन हम कर रहे होते हैं उसको हम फॉरेक्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्हेन यू do this you have essentially participated in the forex market, you have exchanged one currency for another currency। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि फॉरेक्स का मतलब ये है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी के बदले लेना। ठीक है, सिंपल इसके अंदर ये है। मजीद हम चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। बाकी जो भी कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है तो आप लोगों ने इसको नोट कर लेना। ठीक है, जब आप फॉर एग्जांपल जापान में ठीक है डॉलर के येन में कन्वर्ट करते हैं तो आपने डॉलर बेचे और येन खरीदे। ठीक है, इस पॉइंट को आपने समझना है। इसके अलावा जब आप वापस अपने मुल्क लौटते हैं और येन को दोबारा डॉलर्स में क्या करते हैं, बदलते हैं, तो एक्सचेंज रेट बदल चुका होता है। यही एक्सचेंज रेट के फ़र्क के ज़रिए आप फॉरेक्स मार्केट में क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। इस पॉइंट को आप लोगों ने समझना है। फॉरेक्स का काम क्या है, करेंसीज के रेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसी से लोग क्या कर रहे होते हैं, मुनाफा अर्न कर रहे होते हैं, पैसा बना रहे थे। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसी है, ठीक है, उनकी अपनी अपनी क्या है, इकोनॉमी है। अब हर मुल्क की अपनी अपनी इकोनॉमी है, उसकी अपनी अपनी करेंसी है। ठीक है, जिस मुल्क की जितनी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी अच्छी होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि हर मुल्क की इकोनॉमी कभी ऊपर जा रही थी कभी नीचे जा रही थी और कीमतों के अंदर छोटी छोटी क्या हो रही थी, तब्दीलियां आ रही होती हैं। अब जितने आपके पास अच्छी अमाउंट होगी आप छोटी छोटी तब्दीलियों से अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे। अब मिसाल के तौर पर आपके पास 10 सेब हैं, एक सेब से आपको ₹1 बचता है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि आपको ₹10 बचे, आपके पास मिसाल के तौर पर 1000 सेब हैं। अब आपको एक सेब से ₹1 बचे, आपको ₹1000 बच रहे हैं। वहीं पे आपके पास अगर 1 लाख सेब है, ₹1 बचे, तो आपको कितने बच गए, ₹1 लाख पर मंथ। यानी कि डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर कि आपके पास क्वांटिटी कितनी है, और जब आप एक्सचेंज करते हैं तो उसके अंदर आपको बेनिफिट होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतनी चीज़ें थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें। और इल्म को फैलाना जो है सदका जारिया भी होता है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि हर चीज़ का एक सदका होता है, तो इल्म का भी सदका क्या है कि किसी दूसरे तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि चीज़ों को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी ये चीज़ें सीख सकें और किसी ऐसे रूमर से बच सकें जिसके पास नॉलेज भी ना हो और लोगों को वो ऐसे लेके चलो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।